अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने इससे पहले सबक नंबर 9 को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10, मेरा हिंदुस्तान। बच्चों, ये एक नज़म है, ठीक है। नज़म आपकी दे रखी है हिंदुस्तान पर, जो हमारा मुल्क है, ठीक है। हिंदुस्तान के मंज़र और नज़ारे जो हैं इस नज़म के ज़रिए पेश करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इस नज़म के जो शायर हैं वो ज़बीर रिज़वी हैं, ठीक है। ज़बीर रिज़वी साहब ने इस नज़म को लिखा है। तो आइए हम अपनी इस नज़म को शुरू करते हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहाँ, इससे प्यार मुझको। इस बंद में शायर कहता है कि मेरा हिंदुस्तान जो है मेरे सपनों का जहाँ है। जहाँ यानी दुनिया है। वो कह रहे हैं कि मेरा हिंदुस्तान जो है मेरे सपनों की दुनिया है। इससे प्यार मुझको, कि इससे मुझे बहुत प्यार है। इस नज़म का दूसरा बंद है। हंसता गाता जीवन उसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों का सरगम, ताज एलवरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ हंसते गाते नज़र आती हैं और यहाँ के लोग हमेशा खुश नज़र आते हैं और इसका मौसम भी हमेशा धूम मचाता रहता है, ठीक है। गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों का सरगम, इसका मतलब है कि गंगा जमुना जो नदी है उसके अंदर जब पानी की लहरें उठती हैं और आपस में जब वो टकराती हैं और टकराने से जब उनकी आवाज़ निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो सात सुरों का सरगम है। ताज एलवरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान। इस बंद में शायर कहते हैं कि एलवरा एक दरख्त है, यानी एक पेड़ है। जैसे आप देखिएगा नीचे से वो चौड़ा होता है और ऊपर जाकर एक वो पतला हो गया, यानी उसका पत्ता जो है पतला होता है। तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में जो ताजमहल है वो नीचे से चौड़ा है और ऊपर जाकर वो धीरे धीरे पतला हो गया है और एकदम वो खूबसूरत एल्बम यानी तस्वीर नज़र आता है। वो एकदम खूबसूरत तस्वीर की तरह नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको मालूम है ताजमहल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान है। नेक्स्ट है बादल झूमे बरखा बरसे, पवन झकोले खाए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए, ये है मेरा हिंदुस्तान। इस बंद में शायर कहते हैं कि यहाँ पर बादल झूमता रहता है, यानी बादल आते हैं, है ना। जब बादल हो जाते हैं तो बरखा बरसता है, यानी बारिश बरसने लगती है। और पवन, पवन कहते हैं हवा, पवन झकोले खाए, यानी हवा जो है झकोले खाती रहती है, हवा झोंके खाती रहती है। कभी इधर से हवा चलती है और कभी उधर से हवा चलती है, ठीक है। धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, इसका मतलब है कि धरती जो है हिंदुस्तान के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि सब जगह खेती होती रहती है और हर खेत हरा भरा नज़र आता रहता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए, ये है मेरा हिंदुस्तान। बच्चों, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में सब जगह खेती होती रहती है और हर खेत जो है हरा भरा नज़र आता रहता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक बच्चा माँ की गोद में आकर मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, उसी तरीके से धरती के ऊपर भी जो खेतियाँ हो, चाहे वो सरसों की खेती हो, धान की खेती हो या गेहूँ की खेती हो, सब चीज़ों की खेतियाँ मुस्कुराती रहती हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान ये है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बंद है राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों की झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी, ये है मेरा हिंदुस्तान। इसका मतलब है कि हमारे हिंदुस्तान में बूढ़ी नानी जो हैं वो राजा रानी की, गुड्डा गुड्डी की और परियों की कहानी बच्चों को सुनाती हैं। बच्चों के झुरमुट यानी बच्चों को इकट्ठा करा, बच्चों को जमा कर कर वो बैठकर उनको कहानी सुनाती हैं, ठीक है। लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी, ये है मेरा हिंदुस्तान। बच्चों, लोरी कौन गाता है हमारे लिए? हमारी माँ गाती है ना।
तो माँ जो है प्यार की वजह से बच्चे को लोरी देकर सुलाती है। लोरी समझ में आया कि सुलाते टाइम बच्चे को माँ जो गीत गाती है उसको लोरी कहते हैं। तो वो प्यार की ही वजह से अपने बच्चों को लोरी देकर सुलाती है और उसका माथा चूमती है। प्यार आता है उस पर तो वो उसके माथे को भी चूमती रहती है। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान है। इस नज़म का आखिरी बंद है गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास, यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, ये है मेरा हिंदुस्तान। बच्चों इस बंद में ये जो 4 लोगों के नाम हैं गालिब, टैगोर, मीरा, कालिदास, ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं बच्चों। आपको मालूम है गालिब जो है एक बहुत बड़े शायर हैं, टैगोर एक देशभक्त कवि हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है। और मीरा जो है हिंदुस्तानी शायरा थी जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और कालिदास जो है वो एक बहुत बड़े शायर हैं और ड्रामा निगार भी हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही मौजूद है, वो किसी और देश में मौजूद नहीं है। आप सोचिए कि हमारा देश यानी हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा होगा, ठीक है। यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। इस लाइन का मतलब है कि गौतम जो थे यानी गौतम बुद्ध जो थे उनको यहीं आकर सच्चाई का एहसास हुआ था, यानी हिंदुस्तान में ही उनको सच्चाई का एहसास हुआ था। यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, ये है मेरा हिंदुस्तान। इसका मतलब है कि सीता के राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था वो सिर्फ यहीं हिंदुस्तान में ही हुआ था, ठीक है। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान है। इसी तरह बच्चों ये नज़म आज यहीं पूरी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म अच्छे से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।